ओके डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक त्रुटि को व्यक्त करने के तरीके। ठीक है, तो सबसे पहला तरीका है निरपेक्ष त्रुटि। ठीक, तो आप जैसे किसी भी वस्तु को मापन करते हैं तो उसका एक मान आता है, ठीक है, और उसका कुछ वास्तविक मान रहता है, तो दोनों के अंतर को निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। ठीक है, मतलब वास्तविक मान में आपको व्यक्तिगत मान को घटा देना। व्यक्तिगत मतलब होता है आप जो माप करके निकाले रहोगे उसको घटाना है, तो जो आएगा वो आपका निरपेक्ष त्रुटि होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपेक्षिक त्रुटि। तो आपेक्षिक त्रुटि जो होता है उसका परिभाषा माध्य निरपेक्ष त्रुटि डिवाइडेड बाई माध्य मान, मतलब माध्य निरपेक्ष त्रुटि और माध्य मान के अनुपात को आपेक्षिक त्रुटि कहते हैं। अब माध्य निरपेक्ष क्या है, तो इसको देखते हैं। जैसे कि बहुत सारे मापन किए आप, ठीक है, जैसे कि किसी वस्तु की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, ठीक, आप मापन किए तो कई बार एक बार 3.1 आया, एक बार 3.5 आया, एक बार 3.6 आया, ठीक है। तो अब इसमें घटाएंगे तो इसका त्रुटि कितना आया, 0.9 आ जाएगा, है ना। इसमें कितना आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा, इसका कितना आएगा, 0.4 आ जाएगा। ठीक है, तो इतने सब का आपका माध्य निकालना है। तो निरपेक्ष त्रुटि का आप माध्य निकालोगे और उसके बाद माध्य मान क्या है, माध्य मान है आपका कुल मापित मान। जैसे आप लोग मापित में क्या क्या निकाले हो, 3.1, 3.5, 3.6 मापित मान निकाले हो, और मापन की संख्या कितनी है, 3 है, तो यहाँ पे 3.1 प्लस 3.5 प्लस 3.6 डिवाइडेड बाई 3 करोगे तो ये माध्य मान आ जाएगा। ठीक है, और आपेक्षिक त्रुटि के लिए माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकालना सीख गए। अब दोनों को क्या कर देना है, आपको डिवाइड कर देना है, जिससे आपका आ जाएगा आपेक्षिक त्रुटि। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं प्रतिशत त्रुटि। तो आपका जो आपेक्षिक त्रुटि आया रहेगा उसको आप परसेंटेज निकाल दोगे, 100 से गुणा कर दोगे तो वहीं आपका हो जाएगा प्रतिशत त्रुटि। ठीक, नेक्स्ट है त्रुटियों का संयोजन। ठीक है, सबसे पहला आप देखते हैं योग में। ठीक, तो जैसे कि आपके पास दो भौतिक राशियां हैं a और b, ठीक है, तो दोनों का कुल योग कितना हो जाएगा, a प्लस b हो जाएगा। ठीक है, अब मापन के पश्चात अभी मैं बताया कि 4 सेंटीमीटर आपका वास्तविक मान है, तो मापन के पश्चात माना कि आपका आ गया 4.1 और 4.2। ठीक है, तो आपका डेल a कितना हो जाएगा, 0.1, और डेल b कितना हो जाएगा, 0.2। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है कि पहले वाले वैल्यू में आपको प्लस माइनस हो सकता है, या फिर 4.1 आया है तो 3.9 भी आ सकता है, ठीक है, और 4.2 आया है तो 3.8 भी आ सकता है। तो वहीं डेल ए है, जो त्रुटि आ रहा है वो डेल ए है, और जो त्रुटि आ रहा है बी को मापने से वो डेल बी है। ठीक है, तो उसको प्लस माइनस करके आपको लिखना है। जैसे बी है तो बी में प्लस माइनस करके लिख दोगे तो वो भी कुल योग में आपका ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो अब कुल योग में उसको ऐड किए, जेड प्लस डेल जेड हो गया। ठीक, और पहले वाले में a प्लस डेल ए कर देंगे और b में b प्लस डेल बी कर देंगे। ठीक है, अब इसको ऐड करते हैं तो देखेंगे, देखिए a प्लस बी को अलग लिख दिए, फिर प्लस माइनस था तो प्लस माइनस को लिखे, फिर डेल a और डेल b को अलग लिखे। अब देखते ही हैं कि z इज इक्वल टू हमारा क्या है, a प्लस बी है। ठीक है, तो a प्लस बी, ये वाला a प्लस बी और ये वाला a प्लस बी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। फिर उसके बाद आ जाएगा आपका प्लस माइनस डेल ए प्लस डेल बी, तो प्लस माइनस ये और ये प्लस माइनस का कैंसिल हो जाएगा, तो डेल जेड इज इक्वल टू कितना आएगा, ए प्लस डेल बी। ठीक है, अब अंतर में देखते हैं तो अंतर में भी वही आता है, डेल जेड इज इक्वल टू डेल ए प्लस डेल बी आता है। मतलब ये होता है कि निरपेक्ष त्रुटि जो आते हैं उसके योग के बराबर आता है आपका जो आपेक्षिक त्रुटि होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं गुणा में। तो गुणा में अब दो जो भौतिक राशियां a और b है दोनों को आपको गुणा करना है। पहले धन था तो धन किए, है ना, ऋण रहेगा तो ऋण करेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या बोला है, गुणा बोला है, तो आपको उसको क्या करना है, गुणा करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जेड प्लस माइनस डेल जेड, मतलब वास्तविक मान और उसका त्रुटि का जो योग होगा पहले भौतिक राशि और दूसरे भौतिक राशि के गुणनफल में करेंगे। तो यहाँ देखेंगे कि a प्लस माइनस डेल ए गुणा कर दिए b प्लस माइनस डेल बी। अगर योग होता तो यहाँ योग करते, माइनस होता तो माइनस करते, लेकिन यहाँ हमारा है क्या, गुणा है। ठीक है,
अब इसको सॉल्व करेंगे तो गुणा के लिए क्या होता है, पहला इसका गुणा इसके साथ, फिर इसका गुणा इसके साथ, ऐसे होता है। तो a इंटू बी हो जाएगा पहले में, फिर दूसरे में क्या हो जाएगा, a इंटू डेल भी हो जाएगा। यहाँ देखिए a इंटू डेल भी हो जाएगा, फिर डेल a इंटू बी हो जाएगा, फिर डेल a इंटू डेल भी हो जाएगा। अब देखिए कि ये वाला बहुत ही कम वैल्यू है, कम वैल्यू मतलब 0.1 धन गुणित 0.2 करेंगे तो हमारा वैल्यू कितना आएगा, 0.002 आएगा, मतलब सॉरी 0.02 आएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू और कम हो जा रहा है, वैल्यू कम होने के कारण इसको नगण्य मान के इसको क्या मान लेते हैं हम लोग, 0 मान लेते हैं। अब इसमें क्या किए, दोनों पक्षों में डेल जेड का डिवाइड किए, और डेल जेड बराबर क्या है, यहाँ पे a इंटू बी है, इसीलिए यहाँ पे a इंटू बी का भाग किए और यहाँ पे डेल जेड का भाग किए। तो यहाँ z इंटू जेड डिवाइडेड बाई जेड कितना आ जाएगा, 1, और यहाँ पे डेल जेड अपान जेड कितना आएगा, डेल जेड अपान जेड लिख देंगे। ए बी, अब ए बी अपान जेड ना लिख के क्या किए हैं, जेड बराबर यहाँ a इंटू बी है, इसीलिए a इंटू बी क्या कर दिए, कटा देंगे, तो यहाँ 1 आ जाएगा फिर से, और a डेल बी है तो यहाँ ए बी से क्या हो जाएगा, ए कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से बी भी है तो बी भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं ये हैं कि इधर भी एक आया और इधर भी एक है, तो दोनों साइड से एक एक क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब डेल जेड अपान जेड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ डेल ए अपान ए बचा है और यहाँ पे डेल बी अपान बी बचा है, तो डेल ए अपान ए प्लस डेल बी अपान बी आ जाएगा। मतलब गुणा में भी अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि उन राशियों के भिन्नात्मक त्रुटि के बराबर होता है, ठीक है।